गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय यशोदा नंदना जय व्रज जनारंजना जय यशोदा नंदना व्रज जनारंजना जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय 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 गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदना जय व्रज जनारंजना जय यशोदानंदना जय व्रज जनारंजना जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण भगवान का नाम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलिए कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhav Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jaya Radha Rashri Hari Radha Rashri Hari Radhe Jaya Radha Rasvi Hari Radha Rasvi Hari Radhe Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavan Dham Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavan Dham Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Giri Govardhan Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Giri Govardhan Jaya Gauranika Hari Bol Gauranika Jaya Gauranika Jaya Gauranika
हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय नम विष्णुपाद परमहंस परिवार श्री श्रीमान अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के प्रतिष्ठाताचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य श्री श्रीमान भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की, वृंदावन धाम की, मथुरा धाम की, द्वारका धाम की, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, नदिया नवदीप श्री मायापुर धाम की, श्री श्री अयोध्यापुरी धाम की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, श्रीमती राधा रानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, समवेत भक्त वृंद की, भागवत सप्ताह महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबली डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु ग्राम श्रील प्रभुपाद महाराज की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुसुयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणारसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री राधा रासबिहारी भगवान, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णव की अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम रूपी अद्भुत दिव्य शास्त्र का यह 15 दिवसीय कथा सत्र में हम सबको श्रवण एवं कथन करने का परम अवसर प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से यह हम सब की कोई निजी योग्यता नहीं है, अपितु उन भगवान की तथा आचार्यों की ही अपार करुणा है, जिसके कारण कतिपय समय को हम उनके गुणानुकीर्तन में अतिवाहित कर रहे हैं। तो आइए उन भगवान की मंगलमय चरित्र को आचार्यों ने जो प्रतिपादित किया है उस पर कुछ आलोचना करने की चेष्टा करेंगे। हरे कृष्ण। जैसे कि यह आप सबको विदित है कि पितृपक्ष की यह पावन 15 दिवसीय तिथि पर हम सभी पितृपक्षों के उद्धार के उपलक्ष्य में तथा हम सब के आध्यात्मिक कल्याण के लिए श्रीमद् भागवतम रूपी वांग्मय स्वरूप भगवान की शाश्वत वाणी की चर्चा कर रहे हैं। पुनः आप सबको विदित कर लें कि यह पक्ष अत्यंत विशेष होता है, क्योंकि इस पक्ष में पितृपुरुषों को यमराज के द्वारा पुनः भूलोक में छोड़ा जाता है
और इसके फलस्वरूप उनके उद्देश्य से उनको अगर यह आध्यात्मिक क्रियाएं समर्पित किया जाए तो निश्चित रूप से उनकी परम कल्याण की उन्मोचन होता है। और उन्हीं पितृपुरुषों के लिए जो चिंतित थे श्री प्रहलाद महाराज जी, जब प्रहलाद महाराज जी के पिता हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो भगवान को उनके पिता की कल्याण की कामना कर रहे थे। तो स्वयं भगवान बोले कि आपके जैसा वैष्णव जिस कुल में जन्म लेते हैं, ना सिर्फ उनके पिता अपितु त्रिशप्त पुरुष उद्धार हो जाते हैं। यह भक्ति की अद्भुत महिमा पराकाष्ठा है। आने वाले 21 पीढ़ी और बीत गए 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ऐसी भगवान की भक्ति की महिमा है। वास्तविक देखा जाए भगवान की कृपा, भगवान की नाम की महिमा एक तरफ हम अगर रखेंगे और अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त पाप को भी एक तरफ रखेंगे तो भगवान के एक नाम में इतना सामर्थ्य है, समस्त पाप को सद्य ही ध्वंस साधित कर लेगा। ऐसी भगवान की नाम की महिमा है। तो हम कतिपय दिवसों से प्रहलाद महाराज जी के चरित्र को आलोचना कर रहे थे। प्रहलाद महाराज जी को संडमर्क के द्वारा विद्याध्ययन कराया गया, लेकिन उनको यह स्वपर की राजनीतिक और अर्थनैतिक चर्चा में, शिक्षा में कोई भी रुचि नहीं था। इसके कारण उसको वो साधु नहीं माने। बाद में उनके पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा जब प्रश्न किया गया कि आप किसको साधु मानते हैं, किसको अच्छा मानते हैं, तो वो ऐसा कहे कि आप जो गृह कार्य में व्यस्त रह करके इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को नष्ट करते हैं, उनको चाहिए कि वो वनम गता जत हरिम आश्रयित, वन को जा करके हरि का आश्रय करें। उसके उपरांत हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज जी का यह बाल स्वभाव है ऐसा मान करके पुनः उनके गुरु संडमर्क को बोला कि परपक्ष के द्वारा यानी कि विष्णु पक्ष के द्वारा यह विपर्य शिक्षा कोई दे रहा है, इसलिए आप सब अत्यंत सावधान रहिए, जिसके द्वारा आश्रम में, गुरुकुल में कोई विष्णु पक्ष प्रतिच्छन्न स्वरूप में यानी कि वेश बदल करके भी न आ पाए। और संडमर्क पहले साम विधि से प्रहलाद महाराज जी को समझाने की चेष्टा की, यह ज्ञात करने के लिए चेष्टा की कि कहाँ से कैसे कोई विष्णु पक्ष आ जाता है। और प्रहलाद महाराज जी को यह भक्तिमय शिक्षा देता है विष्णु की भक्ति। तो इस कारण को ज्ञात करने के लिए संडमर्क विविध प्रकार के उपाय किए और कहे कि यह विपर्य बुद्धि आपको कौन सिखाया। बाद में कहते हैं बुद्धि भेदः परकृत उताहते स्वतः बहुत धन्यताम स्रोत कामानाम गुरुनाम कुलनंदन। हे कुल के नंदन, हे हिरण्यकश्यप के कुल के नंदन, हे राजकुमार प्रहलाद, आपको ऐसी विपर्य शिक्षा कौन दिया? यह जो तुम्हारी बुद्धि की विकार हो रहा है, परकृतः जो शत्रुओं के द्वारा आकर्षित हुआ है, उनके अनुप्रेरणा से आप ऐसा हरि के चरणों में आश्रित होने की सुझाव दे रहे हैं अपने ही स्वयं असुर सम्राट पिता को। तो ऐसी विपर्य बुद्धि को कौन प्रदान किया? बहुत ही प्रेम से और उनको लोभ दिखा करके, अगर आप सत्य बात बोलेंगे तो हम आपको मोदक देंगे, लड्डू देंगे।
और मिथ्या मत बोलो, क्योंकि आप कुल के नंदन हैं। इसलिए पूर्णतः सत्य बात कहो, किस के द्वारा तुम्हारा बुद्धि इस प्रकार का हो गया। यद्यपि प्रहलाद महाराज जी का बुद्धि पूर्णतः सत्य संकल्प भगवान विष्णु के चरणों के प्रति आकर्षित था, और यह ही वास्तविक बुद्धि है। संसार में भगवत भक्ति के अतिरिक्त जितना भी बुद्धि है वो काम का प्रेरक है। जो कोई भी बुद्धि हो वो काम का ही प्रेरक है। और जड़ विद्या जितना भी है वो इंद्रिय तृप्ति का ही विधान कराने में हम सबको आकर्षित करता है। जड़ विद्या जत मायार वैभव, ये माया का वैभव है, ये जड़ विद्या। और कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम, हरि का भक्ति, हरि का नाम ही वास्तविक बुद्धि है। लेकिन असुर लोग, जो असुर लोग हैं, इस विष्णु भक्ति को, कृष्ण भक्ति को विपर्चय मानते हैं, इसको नष्ट बुद्धि मानते हैं। तो संड अमर्क का भी विचार इस प्रकार का था, और इसीलिए उन्होंने पूछा कि आपको इस प्रकार की बुद्धि कौन प्रदान किया। तो प्रहलाद महाराज इसके उत्तर में देते हैं, श्री प्रहलाद उवाच परः स्वच इति असद्ग्राह पुंसां यत् मायया कृतः विमोहित धियां हृष्टः तस्मै भगवते नमः। भगवान को प्रणाम कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। गुरु प्रश्न क्या पूछ रहे हैं और इधर प्रहलाद क्या उत्तर दे रहे हैं। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में वर्णना करते हैं कि यद्यपि संड अमर्क के द्वारा प्रहलाद महाराज जी को प्रश्न पूछा गया कि ऐसा विपर्चय विष्णु भक्ति आपको कौन प्रदान कर रहा है, लेकिन प्रहलाद महाराज जी इसका उत्तर न दे करके कह रहे हैं कि परः स्वः च इति असद्ग्राह। असद्ग्राह यानी कि यह जीवन की जो वास्तविक सत्य है उसको मनुष्य स्वीकार न करके असद्ग्राह, जो वास्तविक मिथ्या ही है उसको सत्य मान लेता है, और जीवन भर अपना और पराया, स्व पर, ये दोनों का विचार करने में ही उसका संपूर्ण जीवन चला जाता है, अपने में ही फंसा रहता है। यद्यपि भौतिक लोग अपने सगे संबंधियों को स्व यानी कि अपना मानते हैं, लेकिन शास्त्र में बताया गया है कि वो लोग क्या है, स्वजनाख्य दस्यु। तो स्वजन होते हैं वो दस्यु होते हैं, लुटेरे होते हैं। हम उनको अपना मानते हैं, लेकिन वो वास्तविक लुटेरे हैं। लुटेरों का क्या काम है, चोर जो होता है रात्रि के अंधकार में आकर के चोरी करता है, लेकिन जो लुटेरा होता है बंदूक के नोक पर, तलवार के धार पर दिन दहाड़े लूटता रहता है, उसको कोई डर नहीं है। और स्वजन ऐसे ही है, जीवन भर उनके पीछे हम भागते रहते हैं, गधा के जैसा परिश्रम करते रहते हैं, उनको आनंद विधान करने के लिए, उनको तृप्ति प्रदान करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते थे, गौर्धवेर मत तुम्ही करी परिश्रम। गधा के जैसा परिश्रम करता है मनुष्य, किस लिए, सामान्य भोग के लिए, और वो जो भोग भी उसको पूर्णतः भोग करने में वो असमर्थ है। भोग की भी एक सीमा होता है, भोग को भी हमेशा प्रत्येक समय में आप नहीं कर सकते। किसी का अगर कोई खाने का रुचि हो तो कितना सख्त खा सकता है, अगर किसी का पीने का रुचि हो कितना सख्त पी सकता है।
सोने का रुचि हो, कितना समय तक सो सकता है? असंभव है। भोग की भी एक सीमा है, लेकिन पुनः आज भोग करता है, पुनः उस भोग को कल करने के लिए विचार करता है। ऐसी उसकी भोग की कामनाएं, भोग की वृत्ति बढ़ती ही जाती है। ऐसा है वो। प्रहलाद महाराज जी उसको कंडुक कहे। जब खुजली होता है तो पहले उसको खुजलाने में बहुत आनंद लगता है, लेकिन कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद देखते हैं वहां पे घाव हो जाता है, रक्त स्राव होता है, खून निकलता है, बाद में पीड़ा होता है। भौतिक सुख इस प्रकार का है। और यह जो सुख भोगने की जो प्रवृत्ति है वो भी स्व परह, मेरा और पराया, ऐसा मान्यता को स्वीकार करके मनुष्य भोग करता रहता है। लेकिन यह असद ग्राह है, इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। और इस सत्य को जो कोई भी मनुष्य जितना जल्दी स्वीकारता है, उतना ही वह भवबंधन से मुक्त होने का परम उपाय प्राप्त करता है। और जितना इस असत को ही सत्य मानता है, मकड़ी के जाल के जैसा फंसता जाता है धीरे धीरे बालक काल में। और ये जो आसक्ति का जो केंद्र बिंदु है वो भी स्थायी नहीं है। बाल्यकाल में शिशु अपने माता को सबसे ज्यादा प्रेम करता है, विश्वास करता है। एक क्षण के लिए भी माता से वो विमुख होकर के, विच्युत होकर के नहीं रह सकता है। आयु जब वर्धित होता है, धीरे धीरे बालक अपने सखाओं के सहित ही मित्रता स्थापना करता है, उनके साथ खेलता है। क्रीड़नक जो सखा होते हैं वही उसके निज बंधु होते हैं। और जब किशोर अवस्था या युवावस्था प्राप्त करता है, धीरे धीरे अगर पुरुष हो स्त्री के तरफ आकर्षित होता है, स्त्री हो तो पुरुष के तरफ आकर्षित होता है, और जीवन का सर्वस्व उसको ही समर्पित कर लेता है। इसका अर्थ यह है, जो आसक्ति का जो केंद्र बिंदु है, आसक्ति का जो केंद्र बिंदु है वो परिवर्तित होता जाता है क्षण क्षण में, क्योंकि मनुष्य मात्र ही स्वार्थी है। इसका स्वार्थ, उसका आसक्ति, उसका प्रेम एक जगह पर केंद्रीभूत नहीं है। युवावस्था में वो अपने प्रेमिका को, अपने पत्नी को ही अपना मानता है। उसमें पिता माता भी आड़े आए तो उनको निकाल देता है घर से। कितना ऐसा घटना होता है संसार में। लेकिन कुछ काल के बाद वही पत्नी भी अपना नहीं होती है। जीवन भर यह स्व पर के विचार में ही हम जीवन अतिवाहित कर लेते हैं। इस संबंध में एक कथा है। एक राजा की 4 पत्नी थी। राजा अपने 4 पत्नियों से 3 पत्नियों को विशेष प्रेम करता था। क्यों? पहले जो पत्नी थी बहुत ही सुंदरी थी, इसीलिए उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था राजा। और द्वितीय जो पत्नी थी, जब भी कहाँ बाहर जाता था, राजसभा में जाता था, तो उसको ही लेकर के चलता था। तीसरी पत्नी थी परम विदुषी, परम ज्ञानवती। तो इसके कारण जब भी कुछ राज्य संबंध में चर्चा करने की बात आती थी, कुछ संदेह होता था प्रजा पालन में, तो उनसे जाकर के वो पूछता था। लेकिन चौथी जो पत्नी थी वो इतना सुंदरी नहीं थी। इसके कारण उसके रंगमहल पर राजा कभी भी जाता नहीं था। ऐसे जीवन का चक्र चलते चलते एक दिन उसकी मृत्यु का वेला आ गया और उसका मृत्यु होने ही वाला था। तो वैद्यराज आकर के, राज वैद्य थे, उसको देख रहे थे, उसको शरीर को देख रहे थे
और राजा को बोले वैद्यराज कि आपकी तो मृत्यु अभी सुनिश्चित है, क्योंकि किसी भी उपाय के द्वारा आपको बचाया नहीं जा सकता है। तो अंतिम समय में अगर आपकी कोई इच्छा है तो बोलिए। तो राजा बोले, मैं अपने तीनों पत्नी को बहुत प्रेम करता हूं। मेरी इच्छा यह है कि मैं जाते वक्त, मैं जब इस शरीर को छोड़ूं, उन तीनों पत्नियों को तो नहीं ले सकता, कम से कम एक पत्नी को लेकर के चलूंगा। तो वैद्यराज बोले, ठीक है, हम ये व्यवस्था कर देंगे, हमारी यह सामर्थ्य है, तो आप अपने पत्नियों को बुलाइए। तीनों पत्नियों से पहले पत्नियों को बुलाया गया, जो परम सुंदरी थी। राजा बोले कि हे प्रेयसी, हे प्रिय, चलो, जीवन भर आपको प्रेम किया, आप चलिए हमारे साथ उस पार में। तो पहली पत्नी मना कर दी, नहीं, मैं नहीं चल सकती, मैं तो परम सुंदरी हूं, आप वृद्ध हो गए, आपका आयु चला गया, आप मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, तो मैं क्यों मृत्यु को प्राप्त करूं? मेरी सुंदरता के कारण और कोई राजा से मैं विवाह कर लूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं आपके सहित जाऊंगी नहीं। उसके बाद दूसरी पत्नी को बुलाया। जब भी जाते थे भ्रमण में, कोई भी क्रिया में, उसको लेकर के ही जाते थे। तो दूसरी पत्नी भी मना कर दी कि नहीं, मैं आपके सहित नहीं जाऊंगी। तीसरे पत्नी को बुलाया गया, जो कि परम विदुषी थी, परम बुद्धिमती थी। तो राजा बोले, आप मेरे साथ चलिए। तो तीसरी पत्नी भी मना कर दी कि मैं तो परम विदुषी हूं, मेरे ज्ञान को व्यवहृत करके अनेक लोगों का कल्याण होगा, मैं आपके सहित क्यों मृत्यु को प्राप्त करूं? तो राजा निराश हो गए, हाय, जीवन भर में जिनको इतना प्रेम किया, कोई भी मेरे साथ जाने के लिए राजी नहीं है। तो वैद्यराज को बोले, अभी तो कोई उपाय ही नहीं है, अभी मुझे अकेला ही मृत्युवरण करना पड़ेगा। तो जब राजा मृत्युवरण करने वाले ही थे, कुछ क्षण का ही जीवन बचा हुआ था, तो चौथी पत्नी दौड़ करके आई, बोली कि हे नाथ, आप रुक जाइए, मैं आपके सहित चलूंगी। और राजा बोले, मैं तो आपको जीवन भर देखा ही नहीं, आपके पास कभी गया ही नहीं, किस उद्देश्य से, किस कारण से आप मेरे सहित मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं? तो चौथी पत्नी बोली, हो सकता है आप मुझे प्रेम नहीं किए, लेकिन मैं तो सती नारी हूं, मेरा तो धर्म आपको प्रेम करना है, जीवन भर आपके प्रतीक्षा में है, आपके संग में ही रही, आपके चिंतन में रही, आपकी मंगल कामना ही करती रही। तो अंतिम समय में जब आप इस शरीर को त्याग करके उस पार को जा रहे हैं, कैसे मैं आपको छोड़ सकती हूँ? और चौथी पत्नी राजी हो गई और वह चल पड़ी राजा के सहित। और यह जो प्रकारांतर भेद से यह कथा है, हमारा जीवन का ही चरित्र है, हम ही वो राजा हैं। पहले पत्नी जो परम सुंदरी है, वो हमारा शरीर है। कोई काला हो या गोरा हो, अपना शरीर को सुंदर ही मानता है। दर्पण में अपना मुख देखता ही है, साबुन तो लगाता ही है, पाउडर लगाता ही है, कितना भी चमकता है, उसको चमकाने के लिए चेष्टा करता है, चाहे गोरा हो, फिर भी उसके ऊपर थोड़ा पाउडर लगाता है और थोड़ा गोरा देखो, क्योंकि अपना शरीर को हर एक व्यक्ति जड़ संसार में प्रेम करता ही है और सुंदर मानता ही है। लेकिन ये जो प्रथम पत्नी है, हमारा शरीर, वो हमारे साथ जाएगा नहीं। दूसरा पत्नी कौन है? हमारा गर्व और दंभ। हम जब भी जाते हैं उसको लेकर ही जाते हैं।
कि मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, मैं इतना बड़ा घराना का व्यक्ति हूँ, मैं इतना उन्नत कुल में जन्म हुआ हूँ, यह जो अभिमान है इसको लेकर ही हम चलते हैं। लेकिन यह भी नहीं जाएगा, झूठा है यह, झूठा दंभ गर्व ये झूठा है, वो भी हमारे साथ जाएगा नहीं। तीसरे हैं जिसके सहित हम हमेशा आलोचना करते हैं, कोई भी कष्ट होता है, कोई भी समस्या होती है तो उसके सहित आलोचना करते हैं। वो कौन है? हमारे सगे संबंधी, उनके सहित ही आलोचना करते हैं ना। लेकिन वो लोग भी हमारे सहित जाएंगे नहीं। लेकिन चौथा जो पत्नी है वो है आत्मा या परमात्मा। जन्म के समय में वो हमारे साथ थे, हमारे कल्याण का विधान ही कर रहे थे, और मृत्यु के उपरांत भी वो हमारे सहित जाएंगे। यह ही परम सत्य है। लेकिन हमारा संपूर्ण जीवन हम ऐसे झूठी परिवेश में ही निभा लेते हैं, उसका पालन करने में, उनको समृद्धि देने में, उनको सुख देने में ही हमारा जीवन चला जाता है। और यह जो स्व पर का विचार है कि ये मेरे अपने हैं, वो पराये हैं, यह भी हमारी अज्ञानता है। इस स्व पर का विचार को प्रहलाद महाराज जी कह रहे असत ग्राह जत माया। और किसके द्वारा? ये ही माया है। माया का प्रभाव ये है कि असत्य को ही सत्य मान लेता है मनुष्य, और जो सत्य है उसको असत्य मानता है। जैसे दुर्योधन जब युधिष्ठिर महाराज जी इंद्रप्रस्थ में यज्ञ कर रहे थे, राजसूय यज्ञ, उसमें मई दानव ऐसा महल बनाया था जहां पे जल था वो लग रहा था कि स्थल है, और दुर्योधन उस पर चढ़ गया, उस पर चलते बना तो वो उस जल में गिर गया। उसको देख करके द्रौपदी हंस पड़ी। जो असत्य है उसको सत्य मानना ही माया है। और ये असत ग्राह वो भी माया से प्रेरित है, और इसमें ही मनुष्य विमोहितः मोह के द्वारा ग्रसित हो जाता है। इस असत्य को ही सत्य मान करके मोह के द्वारा ग्रसित हो जाता है। और ऐसे बुद्धि प्रदान करने वाले माया के द्वारा जो प्रेरित हो जाते हैं, और माया का पति कौन है? मायापति स्वयं भगवान ही है। अपने स्वीकृति और दुष्कृति के अनुसार हम सब माया में गिर जाते हैं, और ऐसे जो असत बुद्धि उत्पन्न कराते हैं उन भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। यहां पे कह रहे हैं दृष्टः तस्मै भगवते नमः। ऐसे माया के द्वारा विमोहित कराने वाले मायापति भगवान को मैं प्रहलाद प्रणाम करता हूं। प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसा दुर्बुद्धि, ऐसा विपर्य बुद्धि तुमको कौन दिया? लेकिन प्रहलाद महाराज जी गुरुओं का उत्तर न दे करके भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। यह वास्तविक भक्त का लक्षण है। जब असत वाक्यों पर जो भक्ति से पूर्ण नहीं है उस पर कोई प्रश्न करता है तो भक्त लोग उसकी चर्चा न करके ऐसा उसी चर्चा में अपना समय अतिवाहित न करके वो भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का प्रणाम करते हैं। और भक्ति में प्रणाम जो अंग है, नमस्कार जो अंग है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कह रहे हैं मनमना भवो, जीव कह रहा नहीं मैं नहीं कर सकता। गुरु महाराज कहते हैं कथा में, मद भक्तो, नहीं मैं नहीं भक्त हो सकता। मद जाची, नहीं हो सकता।
अरे कम से कम माम नमस्कुरु, मुझे एक बार नमस्कार तो करो, इतना तो कर सकते हैं। हमको स्मरण है बहुत साल पहले, लगभग 2006 की बात होगी, तो गुरु महाराज कथा करने के लिए भुवनेश्वर आए हुए थे। तो एक ब्रह्मचारी प्रभु थे मंदिर में, उनका नाम था पीताम्बर प्रभु। बहुत सीनियर भक्त थे, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी के शिष्य थे। तो एक विचार होता है कि हम ब्रह्मचारी बनेंगे और खंडित न हो ये व्रत, इसके लिए वो प्रत्येक दिन में नीम पत्ता खाते थे। और नीम पत्ता खाने का जो क्वांटिटी है वो इतना बढ़ गया कि उनके शरीर में पित्त छा गया और उसके कारण वो पागल हो गए। नीम पत्ता खाते खाते ही पागल हो गए। और कब क्या कर लेते थे, कोई वस्त्र निकाल देते थे, कब कुछ कर लेते थे। ऐसा उनकी थोड़ा दिमाग की हालत जब बिगड़ने लगा और कुछ काल में उनको ट्रीटमेंट करने के लिए चेष्टा किया गया, लेकिन कुछ काल में जब ये बात उनके घर लोगों को पता चल गया तो उनको जबरदस्ती ले ली वो मंदिर से। और कथा का जब क्रम में गुरु महाराज आए हुए थे, भक्तों को बहुत दुख हो रहा था, इतना साल भक्ति करने के बाद ऐसा क्यों हुआ, और ऐसे अनेक संदेह थी, प्रश्न थी। तो सभी गुरु महाराज जी को जाकर के पूछे कि पीताम्बर प्रभु नामक एक भक्त थे और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो पीताम्बर प्रभु नामक एक भक्त थे, ऐसा वो अच्छे से सेवा करते थे, वॉस के लीडर थे वो, गौर निताय वॉस के। ऐसा हो गया कैसे भक्ति जाजन करने के बाद। तो गुरु महाराज कुछ भी नहीं बोले, मुझे पक्का याद है। चुपचाप 1 मिनट के लिए शांत हो गए, बोले कि वो 3 बार प्रणाम करते थे ना, तो उनका बस कल्याण हो गया, वो निश्चित रूप से ये जन्म में ही भगवान के पास चले जाएंगे। 3 बार प्रणाम तो करते थे ना, बस ये नमस्कार जो भक्ति है, नमः प्रणाम की जो भक्ति है, उसको भी उसकी महत्व, उसकी श्रेष्ठता इतनी है। केवल आप भगवान को 3 बार प्रणाम भी कर लेंगे तब भी उद्धार हो जाएगा। ऐसी भगवान की अद्भुत कृपा है भक्तों के प्रति। लेकिन यह भी ज्ञान रखना चाहिए, प्रणाम किसको किया जाए, प्रणाम किसको किया जाए। भौतिक संसार में अनेक भ्रमित मनुष्य, अनेक चमत्कार दिखाने वाले को भी उनके पास चले जाते हैं, उनके भक्त हो जाते हैं। चमत्कार को ही नमस्कार होता है जगत में। कोई भक्ति करे तो वो मानते नहीं, लेकिन चमत्कार करे, कोई हाथ से विभूति निकाल दे, कुछ जादू टोना कर ले, तो उसको बहुत मानते हैं। सभ्य समाज की तथाकथित बुद्धिमान लोग उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसे भक्ति की निष्ठा होता है, भक्तों की निष्ठा होता है कि केवल भगवान के चरणों में वो निष्ठा रखते हैं, क्योंकि भगवान ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए प्रणाम भी हरि को, भगवान को ही करना चाहिए, या भगवान के भक्तों को करना चाहिए। जब भक्ति में निष्ठा उत्पन्न होती है, कर्मी ज्ञानियों के पीछे हम भागते नहीं, भक्तों के पीछे हम भागते हैं। भगवान के मंदिर को जाने के लिए भागते हैं, भगवान का श्री विग्रह दर्शन करने के लिए हम व्याकुल होते हैं।
और भक्ति की यह ही पराकाष्ठा है, यह ही सिद्धता है कि हम उनके ही चरणों में समर्पित हों। गोस्वामी तुलसीदास विनय पत्रिका में कहते हैं, जानकी जीवन की बलि जई हो, चित कहे राम सिय परिहर कर, चित कहे राम सिय परिहर कर, अब न कहूँ चली जई हो, अब न कहूँ चली जई हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। मेरे जीवन के आधार कौन है? जानकी के जीवन धन भगवान रामचंद्र। मेरा चित्त अब क्या कह रहा है? चित्त कहे सिय राम परिहर कर, अब न कहूँ चली जइयो। बस भ्रमण कर लिया बहुत, स्व पर में, कुटुंबों में, अपने सगे संबंधियों में, पिता पुत्र पत्नी आदियों में बहुत भ्रमण कर लिया। अब न कहूँ चली जइयो, अब जाना नहीं ये मन, तू भागना नहीं, उस माधव के चरणों में समर्पित हो, उस राम जी के चरणों में समर्पित हो। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन के नाथ श्री जानकी नाथ है। जानकी के जो जीवन भगवान रामचंद्र है वो मेरे जीवन के नाथ है। अब कहाँ नहीं चली जइयो, जब श्रवण और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न जई हो, रोकी हो नयना बिलोकत और ही, रोकी हो नयना बिलोकत और ही, शीस इसकी नहीं हो, जानकी जीवन की बलि जई हो। जब श्रवणन और कथा नहीं सुनियो, जब हमारा श्रवण और कोई भौतिक कथा नहीं सुनेगा, भगवान का ही चरित्र, भगवान का नाम, भगवान की रूप लीला गुण का महिमा श्रवण करने के लिए व्याकुल हो जाएगा। रसना और न जई हो, हमारी रसना, हमारी जीवा जब भगवान का नाम लेने में ही आनंद पाएगा, भगवान का महाप्रसाद पाने में आनंद पाएगा, और न जई हो, शीस ईस की नहीं हो। और हमारा जो शीस है नतमस्तक होगा, प्रणाम करेगा किसके चरणों में? केवल ही केवल जानकी के जीवननाथ भगवान राम जी के चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में। यह भक्त की निष्ठा है। उसका जो मन दूसरी तरफ भागता नहीं, इसलिए प्रणाम भी किसको करना चाहिए ये परम आवश्यकता है। अगर ढोंगी को प्रणाम करेंगे आप भी ढोंगी ही बनेंगे। कनिष्ठ भक्त को प्रणाम करेंगे तो कनिष्ठता आएगी, मध्यम भक्त को प्रणाम करेंगे तो मध्यमता आती है, क्योंकि जैसा करे संग वैसा होए रंग। जब तक निर्मुक्त अवस्था को कोई जीवात्मा प्राप्त नहीं किया है तब तक किसी ना किसी के द्वारा प्रभावित होता है। सत्वावलंबी परसत्व विशुद्ध सत्वम, विशुद्ध सत्व स्थिति में भगवान की प्राप्ति होती है। सात्विक स्थिति में भी भगवान नहीं प्राप्त होते। सात्विक स्थिति देवताओं की होती है, और भक्तों का जो स्थिति है वो विशुद्ध सत्व स्थिति है, पूर्णतः शुद्ध भक्तों का जो स्थिति है। लेकिन प्रचार करने के लिए वो उत्तम अवस्था से मध्यम अवस्था में आकर के प्रचार करते हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति है पूर्णतः उन्नत अवस्था है। इसलिए
भगवान के चरणों में ही और भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों में हम जितना समर्पित होंगे, उनको जितना प्रणाम करेंगे। पहले काल में गोस्वामी लोग निष्ठा रखते थे, इतना दंडवती प्रणाम करना है, इतनी बार परिक्रमा करना है। वैष्णव को प्रणाम करना भी एक प्रकार का परम भक्ति है, भगवान को प्रणाम करना भी एक प्रकार का परम भक्ति है। इसलिए यहाँ पे प्रहलाद महाराज नमस्कार कर रहे, नमः। भागवतम के अनेक श्लोक स्तुति में हम देखेंगे नमः शब्द बहुत बार आया है। नमस्कार, नमस्कार करना एक परम भक्ति का सिद्ध अंग है। लेकिन नमस्कार किसको करना चाहिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखा जाए इस संसार में, इस ब्रह्मांड में केवल भगवान ही पूज्य है। सरस्वती नदी के किनारे अनेक ऋषि मुनि बैठे हुए थे और उनके बीच में चर्चा हुई कि वास्तविक इस ब्रह्मांड में, संसार में कौन सबसे ज्यादा पूज्य है। तो उन सभी ऋषि मुनियों ने भृगु मुनि को चुना कि वो जाकर के परीक्षा करें। वैसे तो संसार में, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है, तो उनमें से कौन सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा विचार करके भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी अपने परिकरों के सहित बैठे हुए थे सत्यलोक में श्वेत पद्म पर। और भृगु जी ब्रह्मा जी को देख करके प्रणाम नहीं किए। यद्यपि भृगु जी खास संतान है ब्रह्मा जी को, लेकिन भृगु जी ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए। और इतने में ही ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। यद्यपि वो मुख में प्रकाश नहीं किए, लेकिन उनकी मानसिक जो विचार आई, क्यों मेरा पुत्र होकर के इतना भी संस्कार नहीं है कि मुझे प्रणाम करे। तो ऐसा विचार करके जब मानसिकता विचार आई तो भृगु ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, इतना प्रणाम लेने की इच्छा है तुमको कोई भी चलो प्रणाम नहीं करेगा, संसार में तुम अपूज्य रहोगे। और देखते हैं ब्रह्मा जी का कोई भी मंदिर नहीं है, केवल एक पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो ब्रह्मा जी अपूज्य रहेंगे। जिस प्रणाम की इच्छा थी उनको कोई प्रणाम ही नहीं किया। इसलिए ये भाव महत्वपूर्ण है कि वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन मुझे कोई प्रणाम करे ये आशा कभी नहीं रखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके पीछे ही हम भागते रहते हैं। गुरु महाराज अपना ही अनुभूति बताते थे कि जब बॉम्बे में थे गुरु महाराज, तो एक भक्त गुरु महाराज को पहले जो आरती का जो पंचदीप उसको दिखा दिए। तो कोई था और एक भक्त थे, वो इतना क्रोध किए उस भक्त को, क्यों उनको पहले दिखाए, वो बोले। लेकिन भगवान का प्रसादी अगर कोई किसी को दिखा दे तो वो क्या झूठा हो जाता है? तो एक हाथ में वो करोड़ों हाथ पे पहुंचता है और भी महिमा मंडित होता है। सोचिए अगर हमको अंतिम में अगर आरती लेने को मिलता है तो सभी भक्तों का स्पर्श वो अग्नि को हुआ है, उन सब का पुण्य फल हमको भी प्राप्त होता है, और जो अंतिम में लेता है वो ही सबसे भाग्यवान है। लेकिन पहले वाले तो छूट जाता है, पहले वाले जिसको मिलता है आरती वो छूट जाता है, लेकिन अंतिम में जो लेता है वो सबकी कृपा को लेकर के वो कृपा लेता है। उल्टा बात है, लेकिन उसको ऐसा मानते हैं। ये बहुत ही कष्ट है जीवन में सम्मान को भूलना। अमानीन मानदेन, महाप्रभु कह रहे हैं शिक्षाष्टकम में, अमा कौन कीर्तनीय सदा हरि कर सकता है। जीवन का परम ध्येय है भगवान के नाम में प्रतिष्ठित होना, कीर्तनीय सदा हरि। लेकिन प्रश्न उठता है कि कीर्तनीय सदा हरि यानी कौन कीर्तन हमेशा करने में, भगवान का नाम हमेशा करने में समर्थ हो सकता है?
जो अमानिना मान देना, जो दूसरे को मान देता है लेकिन एक कण भी मान अपेक्षा नहीं करता है, वो ही कीर्तन या सदाहरि कर सकता है। इसलिए भृगु मुनि उनको श्राप देती अपने पिता को। उसके उपरांत भृगु कैलाश को गए अपने भ्राता शिवजी से मिलने के लिए, और शिवजी ब्रह्मा जी के ही रौद्रता से, रुद्र से प्रकट, उसके लिए उनका नाम रुद्र है। तो एक संबंध में वो भृगु जी के भ्राता हुए। तो जब ब्रह्मा जी के मिलने के बाद वो शिव जी के पास गए तो शिव जी पार्वती जी के सहित अपने अंतपुर में हिमालय में थे। तो नंदीश्वर आदि गण जो थे भृगु ऋषि को मना कर दिया, आप नहीं जा सकते। तो भृगु जी शिव जी के लिए प्रतीक्षा के 7 दिन 7 रात, और जब 7 रात्रि अतिवाहित हो गया, भृगु बोले कि इतना समय लग गया, 7 दिन 7 रात्रि, अब तक नहीं दर्शन होगा, इतना स्त्री के पीछे पागल है। मैं श्राप देता हूं, जो शिव जी के भक्त कलिकाल में बनेंगे सभी पाखंडी होंगे। भृगु शिव भक्तों को श्राप दे दिए कि कलिकाल में जितने भी शिव भक्त होंगे वो पाखंडी होंगे। बनारस में गुरु महाराज एक कथा कहते थे, बनारस में ये बात प्रसिद्ध है, हे भोले बाबा भूल ना जाना, काशी छोड़ करके दूर ना जाना। और ऐसे कहते कहते भांग बांटते हैं और नशा का सेवन करते हैं। कहते हैं हमारा ठाकुर नशा खाता है, हम भी खाते हैं, लेकिन शिव जी कभी नशा नहीं खाते। अरे वो तो विष को धारण किए, विष जो संसार को नष्ट करने वाला था, संसार को समाप्त ही करने वाला था। समुद्र मंथन में जो कालकुट विष प्रकट हुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट ही करने वाला था, लेकिन परम दयालु शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। एक कवि उस विष को निंदा के समतुल्य कह रहे हैं। वैष्णव जो निंदा होता है, कभी गलती से भी अगर सुन ले, उसको कंठ तक ही रखना चाहिए, उसके नीचे भी नहीं लेना चाहिए। हृदय में जाएगा तो हमको नष्ट कर लेगा, क्योंकि विष है। विष तो काल कराएगा ही, अपना अंत ही कराएगा, और इससे ऊपर भी नहीं निकालना चाहिए। अगर किसी वैष्णव का निंदा सुन ले तो दूसरों को भी नहीं कहना चाहिए, भूल से भी। और ये वैष्णव निंदा विष के समतुल्य है। और शिव जी ऐसे प्रशांत आत्मा भगवान के परम भक्त है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा के लिए एक लीला हो रहा है। वो तो परम भक्त है, वैष्णव नाम यथा संभव, लेकिन भगवान की भगवत्ता को आधार करके यह प्रमाणित हो रहा है इस प्रसंग में। वास्तविक भगवान ही प्रामाणिक प्रणाम के योग्य है। तो जब 7 दिन 7 रात्रि के बाद भी जब शिव जी की दर्शन नहीं दिए, तो नंदीश्वर आदि के सामने भृगु जी श्राप दे दिए कि जितने भी कलिकाल में शिव भक्त बनेंगे पाखंडी होंगे, और शिव का प्रसाद खाने वाला कुत्ता जन्म पाएगा। जो शिव के प्रसाद पाते हैं उनको कुत्ता योनि में जन्म लेना पड़ता है। भृगु जी का श्राप है, क्योंकि शिव जी वास्तविक जो शिव जी को चढ़ाते हैं भोग, शिव जी तो वो लेते नहीं, शिव जी लेते नहीं, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव है, भगवान का प्रसाद ही पाते हैं। कैसे भगवान को अनिवेदित खाद्य भोग ग्रहण करेंगे? इसलिए भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद शिव जी ग्रहण करते हैं। आज भी उड़ीसा में यह परंपरा है। लिंगराज जी का जो मंदिर है, पास में अनंत वासुदेव का मंदिर है, तो भगवान विष्णु को पहले भोग लगता है, उसका प्रसाद लिंगराज जी को लगता है, तब जाकर के वो महा होता है। वैसे ही जगन्नाथ जी मंदिर में भी जगन्नाथ जी का प्रसाद पहले बिमला जी को लगता है, उसके बाद वो, पहले तो प्रसाद होता है, उसके बाद वो महाप्रसाद हो जाता है।
तब जाकर के आनंद बाजार में बेचा जाता है। इसलिए जो वैष्णव होते हैं कभी भी भगवान के प्रसाद के बिना और कुछ खाते ही नहीं। भगवान को जो अनिवेदित हुआ हो वो कैसे शिव जी खा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे भृगु श्राप दे दिए भृगु ऋषि कि जो शिव जी का तथाकथित प्रसाद पाते हैं उनको कुत्ता योनि में जन्म लेना पड़ेगा। उसको सुनकर के नंदीश्वर भी क्रोधित हो गए और नंदीश्वर भी भृगु को श्राप दिए कि ब्राह्मण जितने होंगे कली काल में, आप ब्राह्मण है ना, तो शिव जी को श्राप दे रहे हैं, और जितने भी ब्राह्मण होंगे सब दरिद्र होंगे। अगर धनी भी होंगे तब भी दरिद्र विचार रहेगा। धन पाने में ही उनको आनंद लगेगा। लेकिन भृगु पुनः बोले कोई चिंता नहीं, मैं भृगु संहिता का रचना करके उन समस्त ब्राह्मण को पुनः लक्ष्मी प्रदान करूंगा। तुम्हारा क्या सामर्थ्य है? मैं भृगु संहिता का रचना करके भृगु संहिता के प्रभाव से जितने भी ब्राह्मण हैं उन सबको पुनः लक्ष्मीवंत कर लूंगा। आज भी देखते हैं ब्राह्मण लोग वास्तविक धनी ही होते हैं। उसके उपरांत किसी को माने हटो सब सामने से चल कह करके शिव जी के अंतपुर में प्रविष्ट हो गए भृगु ऋषि। और भृगु ऋषि उनके भ्राता हैं शिव जी के, तो भृगु ऋषि को देख करके शिव जी प्रेम में आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। और जब शिव जी समीप आ गए भृगु ऋषि बोलते हटो सामने से मेरे, कितने दिन से नहाए हो गया नहीं, श्मशान में भ्रमण करने वाले, इतना अशुद्ध रहने वाले तुम ब्राह्मण का स्पर्श कर रहे हो। ऐसा जब बोल दिए शिव जी को भी तो क्रोध आ गया, वो तो तमगुणात्मक अवतार है। तो त्रिशूल उठाए शिव जी भृगु ऋषि को मारने के लिए। और भृगु ऋषि पुनः श्राप दे, तुम ब्राह्मण को हाथ उठाते हो मारने के लिए, तुम्हारा स्वरूप लिंगमय हो जाएगा, लिंग और योनिमय हो जाएगा। ऐसा श्राप भृगु जी दे दिए। उसके बाद शिव जी और भी क्रोधित हो गए, क्रोध की समस्त सीमा पार हो गया। शिव जी अपना त्रिनेत्र खोल दिए, तीसरा जो नेत्र है वो खोल दिए। इससे धधकता हुआ आग प्रकट होने लगा। तो तुरंत ही भृगु ऋषि अपने बाएं पैर को जमीन में ऐसे मारे और उनके बाएं पैर से वृद्ध अंगुष्ठी से और उनका एक आंख निकला, और शिव जी का जितना भी अग्नि उनके तीसरे नेत्र से प्रकट हुआ सबको ये आंख पी लिया। भृगु ऋषि के चरणों में एक आंख चक्षु प्रकट होकर के शिव का समस्त जो प्रधाग्नि को पी लिए। तब जाकर के पार्वती उस युद्ध को विराम दिए। बस हो गया, कोई किसी से कम नहीं है। श्राप का क्रम चलता ही जा रहा है, अब तो बंद होना चाहिए। उसके बाद भृगु ऋषि चले गए और पार्वती पूछे आप ऐसा क्यों किए? और शिव जी बोले मैं जानबूझ के ही किया। चलो अभी भजन में कोई बाधा नहीं है, अपने आप स्मशान में रहेंगे, बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अपना भजन खुद करेंगे और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके बाद भृगु ऋषि भगवान विष्णु के समीप गए। भगवान विष्णु शेष नाग पर सैया पर लेटे हुए थे। माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी। तुरंत जाते ही भृगु ऋषि भगवान विष्णु की छाती पर लात मारे। बोले कि भोगी स्त्री के सहित हमेशा रहता है, भोग में रहता है, साधु आया सम्मान नहीं किया। तो तुरंत ही भगवान विष्णु अपने से सैया पर उठ करके भृगु ऋषि का चरण सहला रहे हैं। क्षमा कीजिए हे ब्राह्मण, मेरा जो कठोर छाती है आपके कोमल चरण को अत्यंत पीड़ा दिया, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। और सहलाए। और भृगु ऋषि भगवान के ऐसा अद्भुत स्वभाव से आश्चर्यचकित हो गए। बार बार भगवान को प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना की।
बोले वास्तविक आप ही प्रणाम के योग्य हैं, आप ही श्रेष्ठ हैं और कोई नहीं। इसलिए प्रणाम करना चाहिए तो हरि को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए या हरि के भक्तों को प्रणाम करना चाहिए। बाकियों को प्रणाम करने में कुछ भी लाभ नहीं है, क्योंकि निष्ठा खंडित होता जाता है। इधर जाऊंगा उधर भी जाऊंगा, ये करूंगा वो भी करूंगा, ऐसा नहीं होता है। वैष्णव में निष्ठा एक महत्वपूर्ण है। जैसे सती नारी का अपने पति के प्रति ही निष्ठा होता है, और वैष्णवता कोई वेश्या आचरण नहीं है। वेश्या हर एक पुरुष के साथ संग करती है, लेकिन वैष्णव जो होते हैं वो केवल ही केवल भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं। इसलिए अगर संतुष्टि करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को संतुष्ट प्रदान करने के लिए, उसको आनंद प्रदान करने के लिए अयोग्य व्यक्ति को, जो कामनाओं से, जो जड़ चेतना से परिपूर्ण है, उनको अगर भी प्रणाम करेंगे तब भी उसका भी स्वभाव हमको आता है। ये तथाकथित भगवान का नाम तो प्रचार करना चाहिए, लेकिन निष्ठा समर्पित भावना केवल ही भगवान के चरणों में और भगवान के भक्तों के चरणों में होना चाहिए। सलज्जा गणिका नष्टा, चाणक्य पंडित कह रहे हैं। जब गणिका यानी कि वेश्या लज्जा करती है वो नष्ट हो जाती है। वेश्या का तो काम ही है निर्लज्ज होना, अपने शरीर को वो बेचती है। सलज्जा गणिका नष्टा निर्लजा च कुलंगना, और कुल की आंगना यानी कि कुलवधू अगर निर्लज्ज हो जाए तो वो नष्ट हो जाती है। सलज्जा गणिका नष्टा निर्लजा च कुलंगना असंतुष्टा द्विजा नष्टा। जब द्विज यानी कि ब्राह्मण असंतुष्ट होता है तो वो नष्ट हो जाता है। और संतुष्ट च महिब्रुक, महिब्रुक यानी कि राजा अगर संतुष्ट हो जाए, अपने राज्य का जो राज्य कार्य को छोड़ दे और वैसे ही बस निश्चिंत होकर के सो जाए तो राज्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए दूसरे को संतुष्टि प्रदान करने के लिए भी तथाकथित व्यावहारिक लोकाचार नहीं करना चाहिए। निष्ठा केवल ही केवल हरि भक्तों में और हरि के चरणों में होना चाहिए। बाकी हरि का नाम, हरि का कथा, हरि का लीला, हरि का गुण चरित्र प्रचार तो सबको करना ही चाहिए, लेकिन हमारी निष्ठा समर्पण भावना केवल हरि के चरणों में होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे कुछ विषय चर्चा जैसा ही उसको मान रहे, टीकाकार उसमें वर्णना कर रहे हैं कि प्रहलाद जी संड अमर्क के प्रश्न को विषय चर्चा ही मानते हैं। जिन भगवान के वो परम निष्ठावान भक्त हैं, उनका भक्ति को संड और अमर्क विपर्जय बता रहे हैं। तो इसीलिए उस प्रश्न उत्तर में अपना समय को अपचय न करके वो भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवत स्मृति ही लाते हैं। हम देखते हैं प्रचार में कई मायावादी होते हैं, विविध प्रकार की युक्ति निकालते हैं। तो उसी चर्चा में अगर हमारा दुर्लभ भजन का समय नष्ट ही कर लेंगे तो कोई लाभ नहीं। इसलिए अपराध बताया गया है, नामापराध। अश्रद्धालु व्यक्तियों को भगवान की नाम की महिमा का शिक्षा देना भी अपराध है। ये समय अत्यंत मूल्यवान है। भगवान के भक्ति में, भगवान के लीला चरित्र का आस्वादन करने के लिए ही जीवन मिला है। इसीलिए नमस्कार प्रणाम उन भगवान को ही करना चाहिए, जैसे कि प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब भक्ति की परिपक्वता बढ़ती है तब हर एक वस्तु में भगवान ही नजर आते हैं। उस वैसा जो स्थिति है अत्यंत उन्नत स्थिति है, उच्चतर स्थिति है, और उसका बस दिखावटी परिचय देने से कोई लाभ नहीं।
हमारा दृष्टि अगर इस खंबे में भगवान नृसिंह को नहीं देख पा रहा है तो इस खंबे को प्रणाम करने से कुछ लाभ नहीं। इससे अच्छा है भगवान नृसिंह का विग्रह को प्रणाम करो। जब तक वो दृष्टि आया नहीं, विद्या विनय ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचे वो सपाके च पंडित समदर्शिना, ऐसा दृष्टि क्या आया है? आएगा, निश्चित आएगा, भगवान के नाम के प्रभाव से आएगा। यस्यास्तु भक्ति भगवत किंचन सर्वे गुणस्तत्र समासित सूरा। भगवान की भक्ति की आचरण की यह ऐसी अद्भुत महिमा है कि भगवान के नाम के प्रभाव से धीरे 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 हमारा समस्त कल्मश जाएगा और हमको भगवान का दर्शन सर्वत्र होगा। और ऐसा दर्शन होगा कि भगवत शक्ति से भी हमारा दृष्टि और भी शक्तिशाली हो जाएगा। हो सकता है भगवान का दृष्टि झूठा हो जाए, लेकिन भक्तों का दृष्टि कभी झूठा नहीं होता है, मिथ्या साधित नहीं होता है। ऐसी ही भक्तों की एकनिष्ठता रहती है भगवान के चरणों के प्रति। वो वास्तविक बात को देखते हैं। इस महाराष्ट्र की ही बात है। एकनाथ महाराज जी के द्वारा रामायण लिखा गया है, और जब रामायण की लेखा समाप्ति हुई, ग्रंथ को एकनाथ महाराज जी ने सीताराम लक्ष्मण हनुमान के चरणों में समर्पित कर दिया और साक्षात स्वयं सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उस ग्रंथ को देखे, उसको पढ़े। और एकनाथ महाराज प्रश्न कर रहे हैं उन स्वरूपों को कि इसमें अगर कोई त्रुटि है तो बताइए। तो सीता जी पहले देखी, बोले कि ग्रंथ की समस्त विचार विमर्श श्लोक आदि समस्त ठीक है, लेकिन एक प्रसंग में गलत हुआ है। क्या? जो अशोक वाटिका का जब आप वर्णना करते हैं, अशोक वाटिका में मैं स्वयं थी, रावण की बंदिनी थी अशोक वाटिका में। तो अशोक वाटिका में जो फूल था वृक्षों में, उसका रंग आप सफेद वर्णना किए हैं, श्वेत वर्ण वर्णना किए, लेकिन उसका जो वर्ण घन श्याम वर्ण था। ऐसा सीता जी का विचार था। उसको तुरंत हनुमान जी बोले, नहीं माता, मैं भी तो था अशोक वाटिका में, आपका संधान के उद्देश्य से लंका में आया था और देखा था कि अशोक वाटिका में जो पुष्प थी वो लाल वर्ण की थी, रक्त वर्ण की थी। और एक अलग से समस्या आ गया, हनुमान जी का वाक्य भी कैसे मिथ्या हो सकता है? ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य है। और सीता जी स्वयं जगत जननी है, भगवान राम जी की परम प्रेयसी हैं, उनका वाक्य भी कैसे मिथ्या हो सकती है? और इधर एकनाथ महाराज बोले श्वेत वर्ण है। तीनों असमंजस में रह गए और अब विचार आया भगवान के पास। तो सभी ने यह विचार विमर्श किया कि भगवान जो बोलेंगे वही सत्य है, भगवान तो सर्वज्ञ हैं। और भगवान जी को जब पूछा गया तो भगवान जी बताए, हे हनुमान जी, हे सीता जी, आप मुझे क्षमा कीजिए, एकनाथ जी ने जो लिखा है वही सत्य है। अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत वर्ण के ही थे। तो सीता जी और हनुमान जी दोनों ही बोल दिए, नहीं, आप तो हमेशा भक्त के ही पक्ष लेते हैं, हमारा नहीं पक्ष लेते हैं, ये आपकी पक्षपातिता। श्रीधर स्वामी कह रहे, कल हम चर्चा करें, स्वभक्त पक्षपाती न तद विपक्ष विदारणम। सो भक्त के लिए भगवान पक्षपात भी करते, लेकिन यहाँ पे भगवान पक्षपात नहीं किए, यहाँ पे असली बात ही बताए और राम जी इसका समाधान दे रहे हैं। सीता जी भगवत चिंतन में, भगवान राम जी के चिंतन में पूर्णतः निर्लिप्त थी। उसके कारण ये जगत ही उनको राममय लग रहा था। और राम जी का स्वरूप कैसा है? नीलांबुज स्वरूप है,
नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। भगवान रामचंद्र जी का वर्ण नीलाम्बुज, नील अंबुज, नील मेघ के समतुल्य। इसलिए सीता जी राम जी के चिंतन में उनको जगत ही नील नील दिख रहा था। ये भक्ति की उन्नत स्थिति है। और इधर हनुमान जी आए हुए थे सीता जी के अन्वेषण में। ये तो भक्त हैं, दास्य भक्त के परम आचार्य हैं। और जब देखे रावण के बंदिनी है जगत जननी मेरे राम जी के प्रेयसी जगन माता सीता, तो उनको इतना क्रोध आया कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा इस लंका को, रावण के समतुल्य इसको संपूर्ण वंशज को यहां पे ही समाप्त कर दूंगा। ऐसा विचार जब आया और वो वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे, उनका आंख लाल लाल हो गया। जब आंख लाल लाल हो गया, उनको संपूर्ण ब्रह्मांड लाल लाल दिखने लगा। तो अशोक वाटिका में जो फूल थे वो भी लाल लाल दिखने लगे, लेकिन वास्तविक वो श्वेत वर्ण के थे, जो एकनाथ महाराज जी ने दर्शन किया था। और भगवान ने उस दर्शन को ही प्रतिपादित किया। ऐसी भक्ति की उन्नत स्थिति आ जाता है कि वास्तविक बात को जो सीता जी और हनुमान जी भी नहीं जान पाए, एकनाथ जी जान लिए। ये भक्ति की महिमा है। और भगवान अपने भक्तों को, वाक्यों को परम आदर प्रदान करते हैं। ऐसी भक्ति में जब उन्नत अवस्था को हम प्राप्त करते हैं, तब जाकर के संपूर्ण ब्रह्मांड ही कृष्णमय हो जाता है। वास्तविक यह ही उद्देश्य है जीवन का। कृष्ण भावनामृत संग, प्रभुपाद जी ने सुंदर नाम दिया। ये भावना कृष्ण भावनामय हो। ऐसा नहीं कि एक समय में, प्रत्येक समय में ही हम कृष्ण भावनामय रहे। जब कृष्ण भावना में दृष्टि आएगा, तब संपूर्ण ब्रह्मांड, चर अचर सभी वस्तुएं भगवान ही दर्शित होंगे। स्थावर जंगम तारे ना देखे किछि, चैतन्य चेतावनी में बताया गया है। सर्वत्र स्फुरित है तार इष्ट देव स्मृति। सर्वत्र अपना इष्ट देव को ही देखता है भगवान का परम भक्त। किसमें नहीं है भगवान? जल में है, स्थल में है, नदी में है, आकाश में है, वायु में है, सर्वत्र भगवान का स्थिति है। लेकिन इसको बहाना करके भगवान की सेवा से वंचित नहीं होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं इसका बहाना बना करके बोलते हैं कि सभी में तो भगवान है, तो अलग से जाकर के मंदिर में क्यों प्रणाम करें। गुरु महाराज एक बार क्लास दे रहे थे, कथा में एक व्यक्ति बोला कि आप लोग इतना बोल रहे हैं कि भगवान को भोग लगाओ, भगवान को निवेदित करो, भगवान की सेवा पूजा करो, और दूसरी बात बोल रहे हैं कि सभी में भगवान है, सभी में भगवान है। वो बोला, हाँ, गजब हैरान हूं मैं, भगवान कैसे रिझाऊं मैं बहुत ही हैरान हूं, परेशान हूं कि कैसे आपको रिझाऊं, कैसे आपको प्रसन्न करूं। वो बहुत ही परेशान था। क्यों? क्योंकि भगवान को कैसे रिझाएं, प्रसन्न कैसे करें। क्यों? क्योंकि भोग में भगवान, आप में भी भगवान, और एक भोग को दूसरे को कैसे चढ़ाओगे। भोग में तो भगवान है, पूरी सब्जी में भगवान है, फल में भगवान है, फूल में भगवान है, उसी भगवान को फिर से भगवान को चढ़ाना क्या। ऐसा वो गजब हैरान था। तो गुरु महाराज उत्तर दिए, अपना जब बारी आता है तुम भी भगवान हो, हाँ मैं भी भगवान हूं।
आप ही बोल रहे सर्वत्र भगवान है, मैं भी भगवान हूं। तुम खाना खाते हो या नहीं? तो तुम्हारे खाने की बारी आती है, वो खाना भी तो भगवान है। अपना ढूस ढुसा करके खाना खा रहे हो, और भगवान की जब बारी आती, तेरा नानी मर जाती है क्या? तेरी नानी मर जाती है भगवान को खिलाने में, अपने आप खाता है, और भगवान को खिलाने में तुझको समस्या है। और गजब हैरान हूं, ऐसे मूर्ख लोग हैं संसार में। बात का बतंगड़ बनाने में भी वो इतने पटु हैं, बस उनको बहाना ही चाहिए, बस बहाना ही चाहिए, वो दोस्त देखते ही रहते। लेकिन ऐसी भौतिक बुद्धि जो रखने वाले होते हैं, ना उनका कल्याण होगा, ना ऐसे विचार रखने वाले जितने भी लोग हैं उनका कल्याण होगा। परम नियंता, परम भोग के वास्तविक अधिकारी और प्रत्येक नमस्कार के भी वास्तविक अधिकारी भगवान है। यज्ञ का भी प्रत्येक कर्म भगवान के लिए समर्पित है। भक्ति का प्रत्येक अंग, नवदा भक्ति चाहे 64 भक्ति चाहे 64 करोड़ भी भक्ति हो, लेकिन उसी समस्त भक्ति का अंतिम गति भगवान ही है। जो भक्ति भगवान के चरणों में समर्पित नहीं होती है, जो कार्य भगवान के चरणों में समर्पित नहीं होती है, जो नमस्कार भगवान के चरणों में समर्पित नहीं होता है, उसका कोई भी लाभ नहीं। इसलिए प्रणाम की निष्ठा जो है भगवान के लिए रखना चाहिए। और जब हमारी बुद्धि में, भक्ति में व्यापकता आएगी, हमारा भक्ति परिपक्व अवस्था को प्राप्त करेगा, तब जाकर के सर्वत्र हमको भगवान दृष्टिपात होंगे। ऐसा भी समय आएगा, और ऐसा ही समय को सिद्धावस्था कहा गया है, जब सर्वत्र भगवान नजर आते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक काल में वो भगवान को अनुभूति करते थे और भगवान को दर्शन करते थे। ऐसे प्रहलाद महाराज जी संड और अमर के प्रश्न को उत्तर न देते हुए वो भगवान को प्रणाम किए, और बाद में कहते हैं, सह यदा अनुव्रतः पुंसाम पशु बुद्धि विविध्यते। ऐसे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके भक्ति के लिए जो अनुकूल प्रयास नहीं करते हैं, और पशु बुद्धि यानी कि भौतिक भोग को आचरण करने के लिए पाशविक बुद्धि रखते हैं। पशु का बुद्धि क्या है? अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए दूसरे का चीज वो छीन लेता है। देखते हैं ना, कुछ रोटी अगर कुत्ता को देंगे, झुंड के झुंड आ जाएंगे, झगड़ते हैं, वो अपने आप ही झगड़ते। एक रोटी का टुकड़ों को अनेक हिस्सों में बांट लेते हैं, बांटते नहीं, वो छीन लेते हैं। ये पशु बुद्धि है। और ऐसे इंद्रिय तृप्ति का विधान करने के लिए जो हमारा साधारण मनुष्य का रुचि उत्पन्न हो रहा है, वो पाशविक बुद्धि है, पशु बुद्धि है। और ऐसे बद्ध जीव पुंसाम यानी कि बद्ध जीव जो होते हैं, पाशविक बुद्धि होने के कारण भगवान की वास्तविक महत्व को, भगवान की वास्तविक भगवत्ता को वो स्वीकार नहीं कर पाते। और क्या करते हैं? अन्य एष तथोपि हीमति भेद तामसी। और स्व पर का विचार करके, अपना और पराया विचार करके, अपना निज इंद्रिय तृप्ति का साधन करने के लिए ही यह दुर्लभ जीवन वैसे ही व्यतीत कर लेते हैं। और उसको भी बहुत बुद्धिमान मानते हैं कि वो ऐसा कह रहे प्रहलाद महाराज, इस क्रिया को करके भी वो भौतिक मनुष्य अपने आप को बहुत पंडित मानते हैं। हम देखते हैं प्रचार में जाते हैं, बहुत बार बोलते हैं लोग, अरे इतना पढ़ाई लिखाई किए, इंजीनियरिंग किए, एमटेक बीटेक किए, क्या लाभ हुआ?
इस पढ़ाई का, तुम तो सबसे बड़ा मूर्ख हो। एक व्यक्ति बोला मुझे, तुम इतना कंप्यूटर में पढ़ाई किए, मास्टर डिग्री किए, और होता अच्छा होता देश को कुछ देते, देश को तुम कुछ देते, रिसर्च करते, साइंटिस्ट होते, कंप्यूटर का कुछ नया टेक्नोलॉजी निकालते, तो कितने लोगों का लाभ होता। अभी क्या लाभ हो रहा है? जो वास्तविक भगवत भक्ति को वो सोचते हैं कि यह मूर्खता है, और सामान्य सांसारिक भोगों को प्राप्त कराने के लिए जो चेष्टाएं हैं, उसमें हम जो मन निवेश करते हैं, बुद्धि निवेश करते हैं, उसको वो बुद्धिमान मानते हैं। ये बुद्धि को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ये पशु बुद्धि, ये जो बुद्धि है पाशविक प्रवृत्ति है। क्योंकि पशुओं का ही यह विचार होता है, अपने स्वार्थ के लिए कार्य करें, और उसको भी वो श्रेष्ठ मानते हैं। और ऐसा भी पाशविक बुद्धि वर्धित होता है कि उस गलत कार्य को सही मानते हैं, और उसको, उस गलत कार्य को करके वो अपना बुद्धि का प्रदर्शन कराते हैं, और उसी में गड्ढे में जाते हैं, लेकिन उसको ही आनंद मानते हैं। अंधा जथा अंधा उपनीय माना, सांसारिक प्रवृत्ति ऐसी है। अनेक अंध थे और एक बड़ा अंधा को अपना लीडर मान ली, मुखिया मान ली, तो क्या होगा? देखिया न देखे जत अभक्तेर गण, उलुके ने देखो कि सूर्येर किरण। जो अभक्त होते हैं, यहाँ पे जो पाशविक बुद्धि कहा गया है, चैतन्य चरितामृत में कहा जा रहा है, देखिया न देखे जत अभक्तेर गण। जो अभक्त होते हैं उनको क्या पता है भगवान की महिमा के बारे में, भगवान के भक्ति के बारे में उनको क्या पता है? जैसे उल्लूकों ने देखो कि सूर्येरो किरण, उल्लूक यानी उल्लू, उल्लू को बताएंगे कि सूर्य का इतना किरण है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोक प्रदान करते हैं, तो वो क्या मानेगा? बोलेगा नहीं, ये झूठ है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, सूर्य कुछ है ही नहीं। क्योंकि उल्लूक यानी कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है, रात्रि में ही उसको दिखाई देता है। ऐसे उल्लू को हम ब्रह्मांड में जो भौतिक जीव है उसको मुखिया मान लिए। संसार के तथाकथित जो लीडर्स हैं वो उल्लू जैसा ही, भगवान के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी परिचय नहीं है, इसे नास्तिकता फैला रहे हैं। ऐसे अनेक प्रकार के चलचित्र भूमिका बनाते हैं जिसमें भगवान के भक्ति को व्यर्थ बताते हैं। वो लोग इतने मूर्ख हैं। एक बार एक जंगल में सभी पशु पक्षी विचार किए कि ये जंगल में कौन सबसे सामर्थ्यवान पशु है। तो सभी ने विचार किए, रात्रि में तो किसी को नहीं दिखाई देता है। जो उल्लू महाराज हैं इनको रात्रि में भी दिखाई देता है, चलो इनको राजा बनाए हम। तो सभी ने विचार किया, विमर्श किया, बहुत आलोचना करने के बाद उल्लू महाराज को राजा बनाने का मोहर लग गया। सभी उल्लू के पास गए, इनको तो रात्रि में नहीं दिखाई दे रहा है अन्य पशु पक्षियों को, और इसलिए दिन में गए। और दिन में उल्लू महाराज वैसे ही बैठे हुए थे, शांत स्निग्ध होकर के। बोले कि महाराज जी आप सबसे बुद्धिमान हैं, आपकी इतना शक्ति है कि आप रात्रि में देख पाते हैं, हम लोग तो रात्रि में नहीं देख पाते। तो उल्लू बोला हाँ ठीक बात है, तो इसलिए हम सभी निर्णय किए हैं आप ही जंगल के राजा बनेंगे। तो ये उल्लू बहुत प्रसन्न हो गया कि मैं जंगल का राजा बनूंगा। तो सभी ने उनका राज्याभिषेक कर दिया, और राज्याभिषेक होने के बाद
राजा कुछ बोलता है, प्रजाओं को उद्बोधन देता है, और उल्लू को सभी पशु पक्षी बोले, हे महाराज, आप हमको जीवन का परम सुख का स्थान दिखाइए, आप हमारा मार्गदर्शन कराइए। तो उल्लू आगे आगे चला, मार्गदर्शन कराएगा सभी पशु पक्षियों का, लेकिन उसको तो नहीं दिखाई देता था, अंदाजे में चल रहा था। और जैसे उल्टा पुल्टा होकर के चलता था उल्लू, वैसा ही पीछे पीछे पशु पक्षी भी उल्टा पुल्टा चल रहे थे। देखो राजा कितने बुद्धिमान है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं। उसके बाद जंगल में एक बहुत बड़ा अंधकूप आया, गड्ढा था, और उल्लू जी को तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो गड्ढे में जाकर के गिरा। अरे स्वर्ग का दरवाजा खुल गया अभी। उल्लू महाराज नीचे चले गए, ये स्वर्ग का दरवाजा है। तो जितने भी पशु पक्षी थे उस गड्ढे में गिरने लगे, कूदने लगे। उसके बाद सभी उस अंधकूप में, उस गड्ढे में मृत्यु को प्राप्त की। सांसारिक जीव जो है, जड़ बुद्धि जो रखने वाले जीव है, ऐसे उल्लू को अपना लीडर बनाए हैं, मुखिया बनाए हैं। अंधा जता अंधोपनीय माना। ऐसे अंधों के पीछा करने से, उनका अनुगामी होने से क्या फायदा? वो भी गड्ढे में जा रहा है, हम भी सब गड्ढे में जा रहे हैं। इसलिए उन पाशविक बुद्धि रखने वाले, सांसारिक भोग में जो प्रवृत्त जीवात्माएं हैं, वो वास्तविक जो सही है, वास्तविक जो मंगल का विधान है, उसका आचरण न करके जो अमंगल कार्य उसको करते हैं, लेकिन उसके दूसरे, उसके ऊपर भी उसको श्रेष्ठ मानते हैं। ये उनकी मूर्खता है। यह बुद्धि उनका ऐसे भगवान के भक्ति से विच्युत होता है, ना तो भक्ति करते हैं और कराने वाले को भी कष्ट देते हैं, विरोध भी करते हैं। हम देखते हैं प्रचार में अनेक विरोध भी आता है। एक बार साक्षी गोपाल में कथा कर रहा था मैं, बहुत साल पहले की बात है। साक्षी गोपाल जगन्नाथपुरी में जो है, तो उड़ीसा, वहाँ के पंडे इतने माने त्रास देते हैं जो दर्शनार्थियों को, तो उनको कुछ शिक्षा देने के लिए वो जब उनका जो, वो तो एंडामेंट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, जो साक्षी गोपाल मंदिर, जगन्नाथ मंदिर आदि। तो हम उस समय उड़ीसा में थे, तो एक भक्त उसके इंचार्ज बने थे। भक्त यानी कि नवागत भक्त थे, और वो कहे कि आप तो कथा करते हैं, 2009 की बात है, तो साक्षी गोपाल के मंदिर के परिसर के अंदर आप भागवत कथा करें। तो लेकिन भागवत कथा का विषय में जब विचार ही आया, आज से लेकर के अनंत काल से लेकर के आज तक कभी भी साक्षी गोपाल में भागवत कथा हुआ नहीं था, और सरकार की ओर से भागवत कथा कराया गया, सरकार की ओर से। तो कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, पुलिस सुरक्षा देकर के वो कथा कराए, और कुछ अनेक भक्त, अनेक पुजारी अनुकूल भी थे। वैसे ऐसा नहीं कि सभी पुजारी ऐसे हैं, लेकिन जब ब्राह्मणों के बारे में या गृहस्थ धर्म के बारे में जो चर्चा है, वो भी चर्चा गृहस्थ धर्म के ऊपर भागवत सप्ताह थी, नारद मुनि के द्वारा जो गृहस्थ धर्म की शिक्षा दिया जा रहा है राजर्षि यज्ञ में। तो जब कठोरता आई थोड़ा, उसके बाद वो ढेला पत्थर सब मारने लगे कथा चल रहा है और पत्थर मारने लगे सभी, व्यासासन के ऊपर, लोगों के ऊपर। और टीन का एक हॉल था, ढो 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 साउंड आ रहा था, बॉम्ब ब्लास्ट होने जैसा। वो टीन के ऊपर आ रहा था, उस बाजू से मैंने जो झरोके थे उसमें से सब पत्थर मार रहे थे। उसके बाद पुलिस जब गया तो वो शांत हो गए, लेकिन ऐसा विरोध करते हैं। कहने का उद्देश्य यह है, जो वास्तविक भागवतम का कथा कई कई जगह पे जो कि
दूसरे जो पाशविक बुद्धि लोग हैं उनको बहुत ही पीड़ा लगता है। जो भक्तों को अत्यंत आनंद लगता है, पुष्प के समतुल्य कोमल लगता है, वही कथा को अगर कहेंगे विषयी लोगों को, उनको लगेगा कि उनको छुरी ही मार रहा है। ऐसा होता है सेम कथा, लेकिन उनको पीड़ा देता है, लेकिन भक्तों को आनंद देता है। ऐसे पाशविक बुद्धि जो रखते हैं उनको भगवान के कथा में रुचि नहीं है। उसको वो बोलते हैं कि समय का अपचय है, समय का अपचय है। उनकी बुद्धि हरित हो गया है माया के द्वारा, और उनका इतना दुष्कृति है, पाप इतना है कि भगवान के कथा में, भगवान के प्रसाद में रुचि नहीं होता है। लेकिन स्वीकृति जिसका होता है, निश्चित रूप से वो कितना भी बिछड़ा हुआ हो भगवान से, वो उसको तुरंत स्वीकार लेता है। हम देखते हैं कोई कोई व्यक्ति तुरंत ही स्वीकार लेता है भक्ति को, लेकिन किसी किसी को इतना समझाने के बाद भी समझता नहीं है। इस भारतवर्ष में कितने तथाकथित पंडित ब्राह्मण आदि हैं, उनको अगर जाकर के गीता देते हैं तो बोलते नहीं हम सब जानते हैं। बांग्लादेश प्रचार में थे तो एक बार जो नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म स्थान है, उस स्थान को दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जो ड्राइवर था वो मुसलमान था, क्योंकि प्राइवेट टैक्सी लेना पड़ा। अभी रिसेंटली बात है, 2 महीना पहले की। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो महाप्रभु के अन्यतम परम भक्त हुए, उनका जन्म स्थान जो खेतुरी नामक एक स्थान है बांग्लादेश में, वहाँ पे जा रहे थे। और तो सभी प्रसाद पाए। हम रास्ते में भूख लगा तो सभी जितने भी भक्त थे सब प्रसाद पाए। तो लेकिन हम सोच रहे थे, जो बाकी जो भक्त थे, मैं आगे के सीट में बैठा था, बाकी के भक्त ये तो मुसलमान है, ये तो प्रसाद तो नहीं लेगा। तो हम लोग खाना चालू ही कर लिए थे, प्रसाद पाना प्रारंभ ही कर रहे थे। तो वो मुसलमान अपने ओर से बोल रहा है, आमी की प्रसाद खाबो ना मैं क्या प्रसाद नहीं लूंगा, आमा के भी दिन मुझे भी दो। तो तुरंत मांग करके प्रसाद पाया। देखिए स्वीकृति कितना होता है। कई बार हम तथाकथित सनातनी धर्म हिंदू लोगों को भी समझाते हैं, लेकिन समझते नहीं है। प्रसाद देने के बाद भी लेते नहीं हम किसी का नहीं लेते प्रसाद। ऐसा बहुत बार होता है। हम देखें किसी ट्रेन में भी जाते हैं या तो किसी व्यक्ति को प्रसाद कभी कभार देते, तो कभी कभार कोई ऐसा रेयर केस होता है, लेकिन मना कर लेता है प्रसाद लेने के लिए। लेकिन देखिए मुसलमान होने के बाद भी वो प्रसाद मांगा और खाया, भरपेट प्रसाद खाया। और तुलसी चुन चुन के खा रहा था, तुलसी चुन चुन के खा रहा था। बोला कि आमी जानी महापुरुष स्वयं भगवान, मैं जानता हूं कि महाप्रभु भगवान है। इसलिए ये जो पाशविक बुद्धि का अर्थ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई विधर्मी है, लेकिन जो करोड़ों जन्म से पाप की जो पूंजी इकट्ठा होकर के रहा है, इसके कारण हम भगवत भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो रहे। कई बार समझाने के बाद भी वो लोग भक्त नहीं होते, लेकिन कोई तुरंत ही भक्त हो जाता है। ये भक्ति की, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि प्रयास नहीं करना चाहिए। वास्तविक इस जगत में जीव दुखी है। गुरु महाराज कह रहे थे कि जीव दुखी है, बहुत दुखी है। उनको जाकर के प्रचार करना चाहिए। जिसको जितना सामर्थ्य है उसको प्रचार करना चाहिए, भगवान का नाम कराना चाहिए। हम आज आते वक्त गुरु महाराज से मिलने के बाद आते वक्त चर्चा कर रहे थे कि यही बोल रहे थे कि कम से कम तो हरे कृष्ण एक बार बोलना ही चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद महाराज जब गीता मैराथन होता था विदेश में, तो बताते थे कि कोई गीता ले या ना ले, कम से कम उसको गीता का स्पर्श भी करा देना चाहिए।
एक बार बस स्पर्श कर ले, बस उसका कल्याण हो जाएगा। एक बार स्पर्श करने से भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि ये कोई भौतिक विषय चर्चा नहीं है, ये भगवान के मुखारविंद से प्रकट होने वाला भगवान की शाश्वत वांगमयी वाणी है। इसलिए कोई सामान्य बात नहीं है ये। कब ना कब स्वीकृति जागृत होगा, कब ना कब वो भक्ति करेगा ही करेगा। प्रभुपाद की ऐसी दया है, जहां पे भी जाते हैं सर्वत्र हरे कृष्ण बोलते हैं लोग। जिस भी स्थान में जाए हरे राम हरे कृष्ण वाले हैं, कहते हैं। बॉम्बे में ये बोलते हैं हरे राम हरे कृष्ण वाले। बिरार में आज जाते हुए देखा, एक मुसलमान था, बोल रहा हरे राम हरे कृष्ण वाले, और ऑटो वाला बोला हरे राम हरे कृष्ण वाले। वो भी उसको चिल्ला रहा था, वो भी चिल्ला रहा, दोनों ही भगवान का तो नाम लिए, इसमें भी उनका कल्याण है। यद्यपि द्वेष भाव से ले रहा था, लेकिन फिर भी तो महामंत्र लिया, हरे कृष्ण बोला। कल हम बोल रहे थे, चैतन्य महाप्रभु जब जन्म हुए, विधर्मी लोग, मुसलमान लोग हराम हराम कह करके चित्कार किए, तो उसमें भी उनका उद्धार हो गया। भगवान नाम की इतनी सामर्थ्य है, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। जो सचराचर ब्रह्मांड अधिनायक स्वयं भगवान का नाम ले रहा है, जाने या अनजाने में, कैसे न उसका कल्याण नहीं होगा। उसके कल्याण में कोई भी संदेह नहीं है। इसीलिए जितना भी पाशविक बुद्धि रखने वाला कोई व्यक्ति हो, लेकिन उसको प्रयास करना चाहिए कि भक्ति करो। जारे देखे तारे, तारे बोलो कृष्णोपदेश, जारे देखो तारे बोलो कृष्णोपदेश। जिसको भी देखो कृष्ण को उपदेश दो, कम से कम हरे कृष्ण तो बोलो। निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा ही होगा। इस जन्म में नहीं होगा तो कब ना कब तो होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ऐसे पाशविक बुद्धि रखने वाले जो मनुष्य होते हैं, भगवत भक्ति को वो बोलते समय का अपचय है, लेकिन वास्तविक यह समय का अपचय नहीं है। यही काल का प्रत्येक कण कण को सही मार्ग में लेने वाला समय है। और धीरे 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 जब भक्ति का आचरण करेंगे, श्रद्धा उत्पन्न होगा, और सतत भाव से भगवान के चरणों में समर्पित होने की, उनको लाड़ प्यार करने की, उनको प्रेम करने की इच्छाएं धीरे धीरे वर्धित होती लगेगी। और यह जो विपर्य बुद्धि हमारा हो रहा है, धीरे धीरे भगवत भक्ति के प्रभाव से सही बुद्धि यानी कि वास्तविक बुद्धि को हम प्राप्त करेंगे। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जोगम तां जेनोपजन्ति। सतत भाव से जब हम भक्ति से जुड़ जाएंगे, तब जाकर के जो बुद्धि प्रकट होगा वो वास्तविक बुद्धि होगा। और वो कैसा? भजताम यानी कि भज धातु सेवा से आया है, भजताम प्रीति पूर्वकम। लेकिन विषयी लोग अर्थ का भी अनर्थ निकाल लेते हैं। भज का अर्थ है न्यू डिवोटी की बात है, एक स्मरण आ रहा है, जब नए नए भक्त हुए थे